वन बाय वन थोड़ा लाइट से आए। ताले आते ताले बहुत सुंदर स्वागत कर गया और इससे ताले बजने चाहिए और इससे और अपना अपना इंसान ज्ञान करते रहे और इससे नमस्ते बाबू जी आराम से हमारी संस्कृति में ये सब कुछ है तो थोड़ा करना पड़ता है और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन सभी से नमस्ते। अपना स्थान ज्ञान करते रहेंगे और बहुत सुंदर स्वागत प्रोग्राम। देखो कुछ चीजें ऐसी प्रोग्राम में की जाती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। आप लोग इतनी दूर से आए हैं तो हम आपका हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं और ताजा बस्ती रहनी चाहिए। बहुत सुंदर साथियों आज का कॉपी है और सभी साथी स्वागत की प्रक्रिया जो हमारी संस्कृति हमारे देश में थोड़ा घूम लेगा ना अतिथि का सम्मान सबसे ज्यादा हमारी जाति करती है और उसी प्रक्रिया को चालू रखते हुए बहुत सुंदर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय संघ एकता जी बिल्कुल नमस्ते जी आइए आइए वेलकम सर वेलकम। बहुत सुंदर देखिए हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है कि हम अतिथि देवो भव आप लोग भी दूर से चल के आए हैं और स्वागत प्रक्रिया पूर्ण होने में हम सभी साथियों का बार बार धन्यवाद करते हैं कि आएंगे और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल बहुत सुंदर आ जाओ छोड़ दो जो लोग अभी अभी जस्ट पहुंचे हैं उनसे निवेदन है कि नाश्ता वो भी कर लें। हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है कि वो भी नाश्ता कर लें जो लोग अभी अभी पहुंचे हैं। आगरा की टीम हमारे पास बहुत अभी पहुंची है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ वो भी नाश्ता कर लें और फिर बैठेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। नाश्ता कर लें आजा सचिन चल 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 हेलो सभी साथियों से निवेदन बहुत अच्छा प्रोग्राम स्वागत प्रोग्राम चलो सिर्फ भाई हमारे बीच दर्ज करा रहे हैं वो भी भाई अपने समाज से हैं। मैं एक समाज से नहीं बहुत बड़े मतलब समर्पित है, पूरे जीवन लगा रखा है इसी में।
पूरा समय रात दिन 24 बिल्कुल सुखबीर भाई हमारे जहाँ भी जाते हैं साथ जाते हैं, और देश के कोने कोने में देश के कोने कोने में समाज में जहाँ भी जाते हैं वहाँ कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मैं और सुखबीर भाई साथ रहेंगे और मैं माइक सबको दूंगा। 2 मिनट का अपना 1 मिनट का परिचय देंगे कि आप 1 मिनट का परिचय देंगे सभी लोग वहीं पे अपने स्थान पे खड़े होकर जितना कम हो सके। तो मैं सबसे पहले साफ सिंह पटेल जी से बात करता हूँ और सुखबीर भाई से बोलूंगा कि वो भी अपने वीडियो की तरफ दें। राम राम सर, मैं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से गुर्जर साहब सिंह पटेल, राष्ट्रीय एकता संघ में मुझे प्रदेश संयोजक का दायित्व यहाँ पर दिया गया है। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से प्रयासरत हूँ कि मैं इस दायित्व को निभा सकूं। ऐसी दिन रात चिंता करते रहता हूं। तालियां बजा के सभी का स्वागत करेंगे। आदरणीय बंधु, मैं रणवीर सिंह गुर्जर मध्य प्रदेश फिलहालपुर गांव से हूँ और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस कार्यक्रम में भाई अजय वीर जी के सहयोग से इतने भाइयों के बीच आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी का यहाँ पहुँचने पर। सभी को राम राम। मिंटू गुजर अमरवाल तालियां बजती रहनी चाहिए, जोश भरी तालियां एक साथ बजती रहनी चाहिए। संतपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरा गांव था ग्राम सुरसा गुजर। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई जी। साथियों, रविंदर सिंह, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। बहुत धन्यवाद भाई जी। सभी को राम राम। कैप्टन हरचरण सिंह, जिला मथुरा, गांव हुसैनी, निज निवास मथुरा होलीग्राम जी। तालियां एक बार भाई बजती रहनी चाहिए क्योंकि देखो अगर आप किसी के तालियां बजा रहे तो आपके लिए तालियां बजने वाली है, इस सभी का नंबर आने वाला है। मैं आजाद सिंह, जिला गुड़गांव, तहसील सोना से भाई अजय वीर जी के साथ निष्ठापूर्वक रहूँगा। हेलो, मैं धर्मवीर सिंह नागर, जिला फरीदाबाद, ये तालियां बजती रहनी चाहिए सभी, क्योंकि परिचय की प्रक्रिया चल रही है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। रघुवीर सिंह खोजी, मौजूदा में महासचिव गुर्जर धर्मशाला कुरुक्षेत्र, संघ राष्ट्रीय एकता संघ के एक कार्यकर्ता। मैं एडवोकेट रणवीर सिंह गुर्जर ग्वालियर से, और भारतीय जो अपना राष्ट्रीय एकता संघ है उसमें काफ़ी समय से मैं जुड़ा हूँ और मेरा विचार है कि ये रेस ऐसे ही अपनी चलती रहे और चलती रहेगी। जी तालियां। नमस्कार, मैं विजय कसाना फरीदाबाद से और आपकी सेवा करता रहा हूँ। ये मोबाइल के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करता रहा हूँ। सोशल मीडिया प्रभारी समिति लाइव। सभी को नमस्कार, मैं शेर सिंह कोसवाल, सोना से। तालियां। समाज के विपरीत काफी समय से हम भी कोशिश कर रहे हो। आज बहुत बड़ी खुशी के दिन है, मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। आप सब सहयोग करें। पूरा स्टेट भी पता है। हाँ, अपना नाम है उसके क्या होता है? गाँवड़ी श्री राम डेरा जी, गाँवड़ी गाँव देवी। नमस्कार, मेरा नाम श्री राम गुर्जर, ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। बीएसएफ से राम साहब, मैं वीरेंद्र सिंह गुर्जर, शिवपुरी जिला से। मुझे जिला संयोजक का दायित्व सौंपा गया है और मैं हमेशा इसी तरीके से समाज के लिए दायित्व देता रहूँ। सर मध्य प्रदेश बोलो ना। साथियों, हमारे बीच में हमारे आर्य देवी गुर्जर जी जो दीपक कसाना फ्रॉम फरीदाबाद। एक बार तालियां बजाकर। साथियों, वो समय प्रोग्राम करने की शुरुआत में हम जैसे परिचय समय जो चल रहा था वो परिचय चलता रहेगा। हेलो, मैं हेमंत कथाना, वैर विधानसभा, जिला भरतपुर और राज्य राजस्थान, और मुझे अजय सर के नेतृत्व में 3 वर्ष से लगातार इस समाज के कार्य से युवा समाज सेवी के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। और मैं भी ये कहता हूँ
हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को समाज के साथ में खड़ा होना चाहिए, दूसरों की पतलून नहीं पकड़नी चाहिए। धन्यवाद। जय जय नारायण। परिचय दीपक कसाना फ्रॉम फरीदाबाद। तालियां एक बार जोरदार। जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं लेक्चरर तारिक अजीज गुर्जर, जम्मू कश्मीर से। तालियां एक बार जोरदार। मेरी किस्मत के वो सारे यार होता, अगर और जीते रहते तो यही इंतजार होता। ये मेरा आगे जी के लिए शेर है जो खुद का लिखा हुआ है। तो मैं राष्ट्रीय एकता संघ के साथ 2-3 साल पहले जुड़ गया, 2 साल एक्चुअली पहले जुड़ गया था। और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। सब लोग के साथ इंट्रोडक्शन होगी डिटेल में, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, तो फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं आदित्य सिंह प्रधान, समस्तपुर मथुरा, उत्तर प्रदेश। जी तालियां एक बार भाई बजती रहनी चाहिए, क्योंकि सभी का नाम सोमपाल सिंह इंदौर से, और गाँव मेरा इस पर घाट है। मैं इस संघ में 4 साल से जुड़ा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। भैया देखो तालियां नहीं बजाओगे तो तो भाइयों को राम राम। महावीर सिंह भाटी, भोगपुर, कैटर रवेड़ा, जिला गौतम बुद्ध नगर। जी मैं अजय जी के साथ 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही धन्यवाद करता हूँ भाई अजय जी जो ऐसी कार्य करते हैं, सबका सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं रामेंद्र सिंह गुर्जर और कल्लू पटेल दतिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ और बुंदेलखंड की भूमि से हूँ। साथियों, गुर्जर समाज को सभी से केवल यही आस्था है कि ऐसे ही अपना परचम लहरा दे, और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। राम राम सर। मैं चौधरी बीपी गुर्जर, फतेहाबाद आगरा समाज से। राम राम साहब। मैं भरण गुर्जर, बाबा पंडिया वाले की जन्मभूमि ग्राम जलारा मध्य प्रदेश से हूँ और मुरैना जिला संयोजक की राम साहब। मैं जगदीश गुर्जर, एक्स आर्मी, वहाँ आगरा से हूँ और राष्ट्रीय एकता संघ से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। और आज प्रांगण में जो लोग बैठे हुए हैं, तो ये समझता हूँ कि आगे समाज के लिए बहुत कुछ होने वाला है, तो इसी के आधार पर आगे भी बहुत कुछ करते जाएंगे। भाई अजय गुर्जर जी और हमारे कसाना जी बहुत ही अच्छे विचार लेके निकले हैं और इसको मंजिल तक पहुँचाने के लिए आप सबको सहयोग करना है। जी मैं राममोहन सिंह गुर्जर, ग्राम द्वारा तहसील नवरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय एकता संघ का संयोजक सिपाही। मैं रामचंद्र सिंह गुर्जर, फतेहाबाद आगरा। मैं फजल हुसैन गुर्जर, जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट राजौरी से। तालियां एक बार जोरदार। नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद भड़ाना, नंबरदार, फरीदाबाद, हरियाणा। नमस्कार, मैं सुंदर भड़ाना, फरीदाबाद। राम राम साहब। मैं रामधनी गुर्जर, जिला ग्वालियर, जबरा, मध्य प्रदेश से। सभी को नमस्कार। मेरा नाम उत्तम चंद्र वशिष्ठ, मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और अजय आर्य जी के साथ पिछले 11 सालों से जुड़ा हूँ और बहुत ही अच्छा अनुभव करता हूँ जब इनके साथ मिलकर। सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुनील नगर, जिला गौतम बुद्ध नगर और राष्ट्रीय एकता संघ का समर्पित सिपाही। सभी साथियों को राम राम। मेरा नाम देवेंद्र गुर्जर, आगरा, उत्तर प्रदेश, फतेहाबाद से हूँ और मैं काफी संघ सदस्य राष्ट्रीय एकता संघ में काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। साथियों को राम राम। मैं देवेंद्र गुर्जर, मध्य प्रदेश से। तालियां एक बार तालियां। संतोष सिंह गुर्जर, जरारा, मध्य प्रदेश, मुरैना। सभी को मेरा राम राम प्रणाम। भाई मैं शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आवाज बैंक का हॉल में तो कुछ नहीं चाहिए भाई। जोर की आवाज में तो आवाज उठ सकते हैं। दूसरा जब यहां बोलोगे जोर से बोलो, जोर से बोलो। राम राम जी। मैं ये एमपी ग्वालियर से हूँ।
सभी को मेरा प्रणाम। मैं बंटी गुर्जर धरोला से ग्वालियर जिला नगरा विधानसभा मध्य प्रदेश। भाइयों को प्रणाम। मेरा नाम रमेश गुर्जर, ग्राम भागवत मध्य प्रदेश। साथियों को राम राम। मेरा नाम बलकार सिंह गुर्जर, हरियाणा जिला कैथल से। मैं RS के विचारों में बहुत सहमत हूँ। धन्यवाद। राम राम जी, मैं विक्रम सिंह गुर्जर, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा। राम राम जी, मैं प्रहलाद गुर्जर, गांव क्याड़क, जिला कैथल हरियाणा। मेरा नाम कृष्ण गुर्जर, गांव गौर, जिला कैथल हरियाणा। ताले बजरी अच्छी भाई और दोस्तों मैं बलवीर सिंह वादी, गुर्जर, डिस्ट्रिक्ट कैथल हरियाणा। मेरे आदर और सम्मान के योग्य मेरे सभी बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों को मेरी राम राम। प्रदीप लोहिया, गेजर होंगे। नागर, फरीदाबाद का रहने वाला। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सतीश कनारसी, मेरा छोटा भाई सतेंद्र नागर इस संगठन के लिए समर्पित है और उसका दायित्व निभाने के लिए मैं राष्ट्रीय एकता संघ में बड़े भाई आदरणीय विजय कसाना जी, आदरणीय अजय आर्य जी के नेतृत्व में इस राष्ट्रीय एकता संघ में समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। मैं एक बार जोरदार तालियों से राष्ट्रीय एकता संघ वीर गुर्जर सभी साथियों को राम राम। मैं महेंद्र गुर्जर, हवलदार धनकौर, राष्ट्रीय एकता संघ के सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ सभी जुड़कर रहेंगे। राष्ट्रीय एकता संघ जिंदाबाद। साहब, नाम मेरा है विक्रम सिंह गुर्जर, रतलाम जिले के रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश के रहने वाला हूँ। आप सब राजस्थान वाले लोग के आशीर्वाद के कारण से हम यहाँ तक हम पहुँचे हैं। दिल्ली के अंदर सब लोग की आशीर्वाद हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे गुर्जर है कि उनको विकास करना याद नहीं है। जो आप राजस्थान वाले लोग जो हेल्प करते हैं तो मेरे को इस बात का बहुत टेस्ट लगता है। और आप ऐसे कार्यक्रम रख रहे हो तो हमारे को मध्य प्रदेश के अंदर सब गुर्जर को एक नंबर बनाना है भैया। मेरा नाम दीप सिंह गुर्जर, गांव का नाम हाजीनगर, बिलोंग करेगा ग्वालियर लोकसभा से, MP से मैं बिलोंग करता हूँ। राष्ट्रीय एकता संघ में मैं विश्वास रखता हूँ और सभी राष्ट्रीय एकता संघ के साथियों से अपील करता हूँ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से समर्पण भाव रखें। धन्यवाद। मेरा नाम विपुला गुर्जर, गांव देहरी, जिला मध्य प्रदेश से फोन करता हूँ। मैं राष्ट्रीय एकता संघ के समर्पित कार्यकर्ता हूँ। ताने एक बार जोरदार बजरी से ये सभी को राम राम। मैं आजाद गुर्जर, जिला कैथल हरियाणा से। सभी को मेरा राम राम। मैं पिट्ठी से, जिला भिंड से हूँ और मध्य प्रदेश की सोशल मीडिया प्रभारी में दायित्व निभा रही हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। राम राम। सबसे पहले मेरे आदरणीय गुर्जर समाज बंधुओं को मेरी ओर से नमस्कार। मैं शिवांश गुर्जर रहमाना, ग्राम गिरगांव, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश से हूँ और मैं राष्ट्रीय एकता संघ का समर्पित सिपाही हूँ और अपनी कौम के लिए जीना चाहता हूँ और अपनी कौम के लिए ही मरना चाहता हूँ। आज मैं कहूँगा अपनी कौम के उन सिपाहियों के लिए कि मान सम्मान पर आज आए तो टकराना जरूरी है,
पर वो जिला को नजर आना जरूरी है। सभी को मेरा राम राम। मैं बहुत गुर्जर, जिला श्योपुर, तहसील विजयपुर। भगवान देवनारायण की साथियों, मैं ऋषिकेश गुर्जर, मुरैना मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय एकता संघ समर्पित सिपाही। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर। मेरा नाम है कृष्ण गुर्जर, रतलाम जिले का रहने वाला हूं, गांव कुकुरिया। सभी को राम राम। मेरा नाम है जयराम गुर्जर, गांव बारनपुर, जिला बुलंदशहर। सभी को राम राम। मेरा नाम दयाल सिंह गुर्जर है, भोपाल एमपी से हूँ, पहले से विधानसभा। गुर्जर एकता जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार, मेरा नाम सलीम गुर्जर है, मैं अमेठी जिले का हूँ। और सर थोड़ा ऊंचा बोलो। अमेठी। साथियों नमस्कार, मैं हेलो साथियों नमस्कार, मैं सलीम गुर्जर, अमेठी का रहने वाला हूँ। सभी को राम राम। मैं गुर्जर हूँ, ग्राम तहसील करराया, जिला ग्वालियर है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। और अपने के साथ हमारे जो अरविंद जी ने कराया कि पार्टी का मत एक नहीं, कितने गुजर साथ रहेंगे। हमारे पास गाड़ी का, हर चीज, धन का, सब चीज का बल है। हम मध्य प्रदेश तक भी इतने लाइन लगा देंगे, जात करा देंगे गुजरों के पास क्या क्या चीज है। मेरे भाइयों ने एक प्रदेश पार्टी बनाओ, सब चीज तो तैयार है। गुजरों के पास फंड भी है, चंदा भी है, पर ये जागरूक नहीं हो पा रहे गुजर जो हो रहा है। सबके लिए मेरा राम राम। राष्ट्रीय एकता संघ जिंदाबाद। सबको मेरा नमस्कार। सभी आदरणीय हैं जो बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अमित कश्यप, दिल्ली प्रदेश से आपके बीच में। संदीप ग्रोवर, फरीदाबाद। योगेंद्र नागर, फरीदाबाद, नीम का गांव। पर एक बार नाम लेना चाहूंगा बाबूजी रामबरन सिंह गुर्जर जी, ग्वालियर धिरौरा से, जिन्होंने कि हमारा हौसला बढ़ाया उम्र की 5वें दशक में, और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर मेरा छोटा भाई सतेंदु गुर्जर, जिसने प्रण लिया कि मैं 45 दिन की बाइक यात्रा में लगातार साथ रहूंगा। मेरे छोटे भाई शिवांश गुर्जर, जो कि मध्य प्रदेश में लगातार अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और छोटे भाई पवन गुर्जर श्योपुर जिले से, जिनका मैं बारंबार शुक्रिया अदा करता हूं कि अपनी पढ़ाई को साथ साथ सक्रिय रखे हुए और समाज सेवा का कार्य भी कर रहे हैं। साथियों, समय तो कम है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके सामने मेरे पास पूरा का पूरा बायोडाटा है मध्य प्रदेश का, जिसे मैं अगर एक नजर में मैं आपको बताना चाहूंगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन समाज के सदैव बिल्कुल भी बड़ा काम नहीं है। जहां तक मेरी समझ, मेरा विवेक और मेरी बुद्धि काम करती है, वहां तक मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो आपको सिर्फ रोड़ा मचाना है, हल्ला मचाना है, और कुछ करना ही नहीं है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बड़े भूभाग पर फैली हुई मेरी वीर गुर्जर कौम समझ में नहीं आता कर क्या रही है। जब इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो पता चलता है कि वो वीर कौम जो कि कभी इस देश की राजा महाराजा रही, इस कौम का काम था इस देश में देने का, वो जाति आज सड़क, बिजली, पानी, सामाजिक सुरक्षा, नौकरी, रोजगार, व्यापार, अगर इससे भी आगे देखें राजस्थान का गुर्जर तो आरक्षण, उससे भी अगर हम उम्मीद की किरण किसी से लगाकर बैठते हैं तो हमारा नेतृत्व करता
हम अपना नेता स्वीकार करते हैं, वो टिकट की लाइन में लगे हैं। अगर मैं सीधे से शब्दों में कहूं तो थोड़ा सा भद्दा लगेगा, लेकिन क्या करूं साहब, सच्चाई ये कहनी पड़ेगी। पूरी की पूरी गुर्जर कौम आज भिखमंगों की लाइन में सबसे आगे खड़ी है। समाज के सरदारों, बड़ा बुरा लगता है ये सब, बड़ी टीस होती है, दिल दुखता है कि मैं कैसे बोल देता हूं ये सब, लेकिन क्या करूं, ये सच्चाई है। आपको सब कुछ पता ही है, तो मैं उस विषय पर चर्चा न करते हुए मैं सीधी सीधी चर्चा करूं। साहब, आपका मध्य प्रदेश 47 जिले गुर्जर बाहुल्य हैं, जिनमें अगर आप नजर दौड़ाते हो तो कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जिनमें कि आपको एक वोट अन्य जाति से मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं जिन पे आप गिव एंड टेक, जैसा कि हमारे संगठन का उद्देश्य रहा है, गुर्जर व शोषित समाज, जिसकी जैसी हिस्सेदारी उसकी उतनी ताबेदारी। कहने का मतलब सीधा सा, वोट दो और टिकट दो और विधायक लो। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो आप ही हैं, क्योंकि आपके पुरखों ने इस देश में न्यायप्रिय शासन किया। तो एक बार मैं नजर डालना चाहूंगा उन विधानसभाओं पर जो कि मध्य प्रदेश में रिजर्व हैं, जिन पे गुर्जर प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकता लेकिन बाहुल्य हैं। तो सबसे पहले है गोहद 24,000 गुर्जर वोट, गुना 18,000, अशोकनगर, पिपरिया, इमरनी, हरसूद, बैरसिया, आगर, सोनकच्छ, खंडवा, बीकनगांव, महेश्वर, तराना, आलोट, रतलाम ग्रामीण, मल्हारगढ़। उसके बाद में पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 11 सीटें ऐसी हैं जिन पे कि हमारे समाज बंधु जो कि अपनी दावेदारी ठोकते हैं, और जिनमें से 5 या 6 टिकट मिलते हैं। तो उन दावेदारी वाली सीटों को भी मैं आपको बता दूं, सोमावली, मुरैना, ग्वालियर ग्रामीण, नागदा, खासरोद, मनासा, नीमच, वड़वा, मानधाता, सुजालपुर, खातेगांव, हरदा, सुहागपुर। अगर मैं यहां पर बात करूं जो कि गुर्जर बाहुल्य है, लेकिन आज तक किसी भी प्रत्याशी ने वहां, सामाजिक व्यक्ति ने वहां दावेदारी घोषित नहीं की, तो उन पर एक नजर डाल रहा हूं। श्योपुर, जौरा, दिमनी, महगांव, सेवड़ा, दतिया, ग्वालियर, सिपरी, जावरा, मंदसौर, स्वाद्रा, नीमच, जावत, बुरहानपुर, गाडरवाड़ा, चाचौड़ा, राधौगढ़, नरसिंहगढ़, व्यावरा, राजगढ़, खिचलीपुर, सुसनेर। इसके बाद में अगर हम बात करें करूं गिव एंड टेक, यानी कि टिकट दो और वोट दो और विधायक लो, तो उन विधानसभाओं की मैं बात कर रहा हूं। अटेर, लाहौर, ग्वालियर ईस्ट, कोलारस, भितरवार, पोहरी, मुंगावली, सिलवानी, सीहोर, कसरावदा, खरगोन, गरौर। अब इसके बाद में वो विधानसभाएं जिन पे आप बाहुल्य तो नहीं है लेकिन रिजर्व जरूर है। ऐसी रिजर्व जो कि 15,000 से अधिक गुर्जर निवास करता है, तो वो है अंबा, डबरा, करेरा, सारंगपुर, बागली, भगवानपुर, पानसेमल, घाटिया और सैलाना। साथियों, ये वो सीटों का विवरण मैंने दिया है आपको जिन पे आप 15,000 से अधिक जनसंख्या में निवास करते हैं, और ऐसी सीटें आपकी 85 हैं पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में। अगर मैं मध्य प्रदेश को एक नजर में देखूं तो 230 विधानसभा, 29 लोकसभा, 7 राज्यसभा, 23,995 पंचायत, ग्राम पंचायत, ये हमारा पूरा मध्य प्रदेश एक नजर में है। 230 विधानसभा सीटों में से
आप 162 को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, जिनमें से 57 विधानसभा तो ऐसी हैं जिन पे कि आपको किसी से भी एक वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने वोट डालो, अपना विधायक बना लो। और उन 57 सीटों पे हमने क्या किया है, कितनी मेहनत की है, इसका ब्यौरा पूर्ण रूप से तो मैं नहीं दे सकता। इसका ब्यौरा तो मेरे साथी यहां बैठे हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश से यहां आए हुए हैं, और शायद मेरा अमूमन अंदाजा है मध्य प्रदेश के साथियों की यहां जनसंख्या 75% है। तो आपको अनुमान लग गया होगा कि हमने मध्य प्रदेश में क्या किया है। अगर मैं बात करूं यहां से रतलाम जिले की दूरी की, तो करीब 1200-1300 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। वहां से मेरे 4 साथी यहां बैठे हुए हैं। अगर मैं बात करूं भोपाल जिले की, तो करीब 1100-1200 किलोमीटर की दूरी लगभग भोपाल की पड़ती है। वहां से भी मेरे 2 साथी यहां बैठे हुए हैं। साथियों, आज मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय एकता संघ कोई विचार नहीं, एक क्रांति का रूप धारण कर चुका है। अब इस क्रांति को सिरे से लगाने का दायित्व आप सभी का है। मैं यहां आपसे कुछ मांगने आया हूं। बातें तो बहुत सी करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे यहां कुछ मांगने आया हूं। साहब, इस लोकतंत्र में उसी जाति के उत्थान की गारंटी होती है जिस जाति ने अपना लोकतंत्र में दबदबा बना के रखा हो, अपना राजनीतिक वर्चस्व बना के रखा हो। जिस जाति ने, किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर लोकतंत्र में अपने मान और सम्मान को सुरक्षित रखना है तो इस देश में 3 मंदिर हैं, उन तीनों मंदिरों पर कब्जा कर लो, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। तो साहब, आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं कि अब की बार मध्य प्रदेश की विधानसभा पे कब्जा कर लो। बड़ा आसान सा है। अगर आप एक नजर में देखेंगे तो 51 जिले पड़ते हैं, 47 जिले गुर्जर बाहुल्य हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारी तैयारी जिस तरीके से है, उस तरीके से हम जितनी पैर फैलाएं, जितने की हमारी चादर है, तो चादर के हिसाब से, जैसा कि चादर तो खैर बहुत बड़ी है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि कहीं फटी टूटी भी ना हो, चादर भी फटी टूटी न रह जाए। तो हम 26 जिलों की बात कर लेते हैं, उन 26 जिलों की जिनका नाम एक बार मैं आपके सामने ले रहा हूं। मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहगढ़, रायसेन, देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर। ये वो 26 जिले हैं जिनमें कि आपकी जो चादर है वो बिल्कुल ब्रांडेड हो गई है। यहां पर आपको कोई शक नहीं है, आप तो सिर्फ जाके डेरा डाल दो, आपको पूरी गांव की लिस्ट मिल जाएगी, पूरे ग्राम प्रभारियों की लिस्ट मिल जाएगी, नाम नंबर सहित। आप तो जाओ और डेरा डाल दो, एक एक गांव में फिर से अलग जगह दो। चूंकि मेरी जाति बड़ी भोली है साहब, समझ तो गई, इस बात को पूर्ण रूप से समझ गई है कि आज इस लोकतंत्र में अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो राजनीति में आना है, ये तो समझ गई। लेकिन बड़ी भोली जाती है मेरी, इतनी भोली जाती है कि साहब अगर उससे कल कह दो ना कि जाके कि कहां वोट डाल रहे हो, वो तो हारेगा, तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे। इसलिए आपको डेरा डालने की जरूरत है। आज आप डेरा डाल दो और उनको सिर्फ इतना बता दो कि साहब हारो या जीतो, आप तो अपने चुनाव चिन्ह पे बटन दबा दो। क्योंकि मान सम्मान वहां भी नहीं और मान सम्मान यहां भी नहीं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। डर उसको लगता है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो।
हमारे पास खोने के लिए है क्या? बताइए कुछ है? इस पूरे गुर्जर समाज की बात कर रहा हूं मैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 26 करोड़ की आबादी में रहने वाला वो वीर गुर्जर समाज जो कि अपने नाम के आगे या पीछे वीर का उच्चारण करता है, उसके पास कुछ खोने के लिए है क्या? क्या है? इतिहास हमारा खो चुका, नौकरी रोजगार व्यापार हमारा खो चुका, मान और सम्मान हमारा खो चुका। अब है क्या जिससे कि हम डरें? और क्यों डरें? तो साहब आपको घरों से निकलना होगा और वहां डेरे डाल दो। डेरे का मतलब सिर्फ इतना याद दिलाना है कि आपका मान सम्मान कहीं नहीं है। आपका अगर मान सम्मान होना है तो अपने ही घर में होना है। अगर ऐसा आपने याद दिला दिया, मैं वादा करता हूं, ये जो मामा बैठा है ना मध्य प्रदेश में, इससे अब की बार में आप कहने वाले हो, अरे परे कुछ रख जा, बहुत दिन हो लिए बैठे बैठे, गुजरने का नंबर आ बंदा है। साथियों, बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें बस दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि बाबा जी हो जाओ। मैं यहां बैठे सर्व समाज की सरदारी युवा व बुजुर्गों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा चाहता हूं, मुझे सिर्फ 10 दिन अपने जीवन के दे दीजिए, हर एक व्यक्ति 10 दिन। और वादा करता हूं मध्य प्रदेश की गली में घूमता हुआ कुत्ता अगर दिख जाएगा और गुर्जर कह देंगे ये मुख्यमंत्री होगा, तो वही मुख्यमंत्री होगा। ये वादा है ऋषिकेश गुर्जर का, क्योंकि जो मैंने कहा है वो मैंने किया है। जो मैंने कहा है वो मैंने किया है। मैं कहीं ऐसा ना समझिएगा कि ये लड़का कैसी बहकी सी बातें कर रहा है। साहब बहकी बिल्कुल बातें नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि 8 साल बहका हूं मैं मध्य प्रदेश में, इसलिए इस बात को कह रहा हूं। 8 साल तक मैंने घर नहीं देखा, और अगर मैं इस कड़ी में नाम लूं अपने साथियों के तो शायद शाम हो जाएगी। मेरे वो साथी जो कि नौनिहाल हैं, मेरे वो साथी जो कि 60 से 70 की उम्र का दायरा पार कर चुके हैं। मैं बात करूं अगर अपने बुजुर्गों की, तो उन बुजुर्गों को देखते हुए यहाँ किसी समस्या से हमारे बाबूजी आ नहीं पाए। नीमच से गोपाल गुर्जर जी 80 वर्ष की उम्र में वो युवा जोश कहते हैं बेटा पीछे बैठ मैं चलाऊंगा मोटरसाइकिल। और अगर मैं अपने नौनिहालों की बात करूं तो हमारे बीच में हमारे छोटे भाई यहाँ पर भोपाल से पधारे हुए हैं। भैया खड़े हो जाए, एक बार फिर से परिचय दे दें भोपाल से। ये वो उम्र जिसे कहा जाता है कि ये उम्र जिसे चाहे इतिहास परिवर्तित करने के लिए यही उम्र होती है। अब एक नजर में मैं आपको वो काम भी बताना चाहूंगा जो कि हमने किया है मध्य प्रदेश में। तो साहब आज 25 जिलों के प्रति एक गांव की लगभग ऐसा नहीं है कि प्रत्येक गांव की, हो सकता है कोई गांव रह भी गया हो, ऐसा भी नहीं कि हर गांव की लिस्ट हो हमारे पास में, लेकिन लगभग यानी कि आप 85% कार्य को पूर्ण कर चुके हैं 25 जिलों में। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर से निकलना है, न तो आपको आटा चावल दाल लेने की जरूरत और न ही आपको कुछ लेने की जरूरत। जो है जैसे है वैसे ही निकल जाइए। पैदल है पैदल निकल जाइए, साइकिल है साइकिल से निकल जाइए, और अगर मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से निकल जाइए। वादा करता हूं हम तो मोटरसाइकिल या साइकिल से चलेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमारी हेलीकॉप्टरों से घूमेगी। साहब राजनीति हमारे समाज में बहुत ज्यादा होती है, कारण है हमारे डीएनए में, हमारे खून के अंदर है। हमारे पुरखों से जो हमें विरासत मिली है वो राजनीति मिली है, इसके अलावा हमें कोई रियासत नहीं मिली। अगर एक भाई, बहुत से भाई कहते हैं कि हमारे समाज में एकता नहीं है, हमारे बीच में एकता नहीं है। साहब हमारी जैसी एकता तो किसी में हो ही नहीं सकती। अगर एकता का परिचय लगाना है
तो फिर 4-5 लड़के जा रहे हो गुजरों के, एक को है ना चांटा मार के दिखा दो, पता चल जाएगा एकता का। कपड़े तो कपड़े, बदन पे खाल भी न बचेगी। साहब एकता तो हमें बहुत ज्यादा है, हम मौत को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे डीएनए, हमारे खून का दोष है। हमारे डीएनए में नेतृत्व करने की क्षमता है। अब हमने इतनी बात समझ नहीं पाई कि नेतृत्व कैसे होता है। हमने ये समझ लिया कि ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में चुनाव चिन्ह पे वोट पड़ता है और चुनाव चिन्ह एक पार्टी का होता है, तो उस पार्टी के नेतृत्व में लग गए। साहब असल में बोलने की आदत पड़ गई है, पिछले कई साल से लगे हैं ना गांव में जाके, तो आदत इतनी जल्दी जा नहीं सकती। अब असल में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। खैर हमारा अभियान पिछले कई वर्षों से गांव और घर घर तक जाने का रहा, ग्राम समितियां बनाने का रहा, राष्ट्रीय एकता संघ के माध्यम से आज आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना झंडा और डंडा ले जाकर और जो स्ट्रक्चर खड़ा उसमें बांटना है कि साहब ये झंडा ये डंडा, उनको सब पता है, सिर्फ इतना बताना है कि ये आपका है। आज 100 से ज्यादा कॉल, मैं फोनों से परेशान हूं, 100 से ज्यादा कॉल सिर्फ इसलिए मेरे पे आते हैं कि साहब हमारा झंडा और डंडा कौन सा है। तो साहब अब समय आ गया है, 73 वर्ष हो गए, 73 वर्षों में आज पहली बार हमें आजादी का एहसास हो रहा है। पहली बार हम अपनी गणना कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें मुख्य भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। प्रत्येक गांव तक जाने का जो काम था वो मेरे पास लिस्ट पूरी रखी है। 25 जिलों की 25 डायरियां हैं मेरे पास में। 25 जिलों की 25 डायरियां हैं और मुझे 25 ही साथी यहां से चाहिए। 25 साथी अगर 10 दिन देते हैं, वादा करता हूं एक दिन में 10 गांव, क्योंकि हमें लगते थे, उन्हें प्रक्रिया समझानी पड़ती थी, आधा घंटा लगता था एक गांव में। अब आपको आधा घंटा तो लगना नहीं है, जो कि उनको पहले से पता है कि करना क्या है। आपके तो नाम नंबर सब कुछ है, पहले से ही फोन कर देंगे। हमें तो जाके वहां इकट्ठे करने पड़ते थे कि साहब इकट्ठे हो जाओ, मीटिंग लेनी है समाज की। अब तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है, अब तो पहुंचने से आधा घंटे पहले फोन करना है, बोली भैया हम तुम्हारे गांव में आ रहे हैं और मीटिंग रखना, आपकी पार्टी बनके तैयार हो गई है। और साथ में सिंबल ले जाओ, डंडा और झंडा ले जाओ, पकड़ा के और आ जाओ, बाकी का काम वो खुद ही कर लेंगे। तो आपको, यानी कि हम जो काम करते थे एक दिन में 10 गांव, अगर आप निकल बैठे तो निश्चित है कि आप एक दिन में 20 गांव कवर करेंगे। अगर 25 साथी 25 जिलों में निकलते हैं, वादा करता हूं 20 जिलों में आप 25 के 25 जिलों के प्रत्येक घर तक आप अपना झंडा और डंडा देने में कामयाब हो जाएंगे गुजरों में। अब एक स्ट्रक्चर पे मैं बात कर रहा हूं पार्टी के, तो साहब जैसा कि जहां तक मेरा राजनीतिक अनुभव है, हम 10 दिन में पूरे मध्य प्रदेश के प्रति एक व्यक्ति तक हम अपना सिंबल पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं। बड़ी आसान सी प्रक्रिया है। आपने देखा होगा यहां दिल्ली में एक चुनाव हुआ था अभी पिछली बार, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और उनके वॉलेंटियर जो है रेलवे स्टेशनों पे मिलते थे। एक छोटा सा कार्ड होता था, जेब से निकाल कर देते थे, कहते थे वोट फॉर क्लीन पॉलिटिक्स। सर प्लीज, देश के लिए इसमें थोड़ा सा सुधार किया है, बाकी लगभग वही है। 10 दिन में हम पूरे मध्य प्रदेश में अपना चुनाव चिन्ह पहुंचाने में प्रत्येक व्यक्ति तक हम अपना चुनाव चिन्ह पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। उसके लिए खर्चा भी कमी रखा गया है। प्रत्येक जिले में 1000 रुपए एक दिन का।
यानी कि 10 दिन में एक जिले में 10,000 रुपए खर्च होने हैं। 25 जिलों में आप संभाल लीजिए, कितना लगा लीजिएगा अकाउंट, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। यानी कि आपके पास वो स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर भी कुछ नहीं, एक छोटी सी अपील होगी। अपील में कुछ शब्द में यही गिना देता बता देता हूं आपको। अपील अपील अपील, भारत के स्वतंत्र नागरिकों से अपील। साथियों को सरदारों, इस देश में कांग्रेस और बीजेपी लगातार कई वर्षों से सत्ता सुख भोग रही है, लेकिन ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सत्ता किसी की भी आए, यहां सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं। मंडियों में किसान लुटता है, बेटियों पर अत्याचार होता है, बलात्कार की घटनाएं घटित होती हैं, किसान आत्महत्या करता है, बेरोजगारी का आलम चरम स्थिति पर है। ऐसे एक अपील होगी, जो कि हमारे बहुत सारे यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, और उस अपील को एक पर्चे पे छपवाना है। हमारे एक दिन में 2 साथी मार्केट, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, छोटे छोटे पर्चे बनेंगे और वहां बांटने का काम करेंगे। और ये साथी कोई और नहीं होंगे, हमारे ही साथी होंगे। हमें ही खड़ा होना पड़ेगा साहब, क्योंकि अब तक हमने दूसरों के लिए बहुत बांटे ना। अब इसमें कोई शक वाली बात तो है नहीं। राजनीति 3 स्टेप पे होती है। एक होती है प्रचार पे, सबसे पहली जो होती है प्रचार पे, और दूसरी होती है प्रसार पे, और तीसरी होती है प्रत्याशी पे। राजनीति 3 स्टेप में होती है। तो जो प्रचार है ना, वो हमारी रग रग में समा चुका है। प्रचार की हमें ए से लेकर जेड तक पूरी ABCD आती है। हमने अभी तक झंडे ही तो उठाए, नारे ही तो लगाए, पर्चे ही तो बांटे, पर्चे ही तो चिपकाए, स्टेज ही तो सजाई। तो ये तो हमें पूर्ण रूप से आता है। अब ये हमें सिखाने की जरूरत तो है नहीं किसी से, लेकिन अब तक दूसरों के लिए करते आए, अब हम अपने लिए करेंगे। प्रत्येक जिले में 2 साथी, वो भी लोकल के, वो साथियों को भी मैं दूंगा, मैं तैयार करूंगा। अभी पिछले कई दिनों से गुर्जर विजय पथ के नाम से एक बाइक यात्रा निकली है, जिसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में दोबारा से हमें टच करना है। पहले हो चुका है, कुछ गुर्जर स्वाभिमान यात्रा ने टच किए थे, कुछ बाद में सक्रिय रहा। लगातार मेरे 8 से 9 दौरे हुए हमारी टीम है, जिसमें कि भाई साहब सिंह गुर्जर जी, जो कि प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, भाई वरुण गुर्जर जी और हमारे भाई कल्लू पटेल जी। उसके बाद में अगर मैं लोकल के सभी साथियों के, अगर मध्य प्रदेश के सभी साथियों के नाम लूं तो पॉसिबल नहीं है। और हमारी महिला शक्ति के रूप में पिंकी सिंह जी, जो कि मोबाइल के माध्यम से ये मैसेज लगातार प्रत्येक उस युवा तक पहुंचा रही है, जो कि चिंतन और मननशील है। तो खैर साथियों, स्ट्रक्चर पे भी बहुत सारी बातें होली, और मेरा मानना यह है कि आपको अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम राजनीतिक दल क्यों बनाएं, और मुझे ये भी बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि अब हमें आवश्यकता क्या है। आपको सब कुछ पता है। आप यहाँ चिंतन और मननशील लोग बैठे हुए हैं। बड़े बुजुर्गों का कहना है, पुरखे कहते हैं कि जिस जाति के चिंतन और मननशील लोग चिंतन और मनन करना छोड़ देते हैं, वो जाति धर्म भीरू होकर पतन की ओर अग्रसर हो जाती है। और ऐसा कुछ लगभग आपके साथ में होना शुरू हो गया है। तो अब हमें चिंतन और मनन करना होगा। अब हमें चिंतन और मनन करना होगा और आगे बढ़ना होगा। साथियों, मैं यहां पर आखिरी एक शब्द कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं यहां पर यह जानना चाहता हूं आपसे, कुछ मांगने आया हूं, दोनों हाथ जोड़कर, झोली फैलाकर, क्या आप मुझे 10 दिन देना चाहेंगे मध्य प्रदेश में? साहब ऐसा नहीं, कुछ साथियों के हाथ नहीं उठ रहे। मुझे हर एक साथी का हाथ चाहिए है, जो जाति के मान और सम्मान की लड़ाई मात्र 10 दिन लड़ सके मध्य प्रदेश में। मात्र और मात्र 10 दिन, हमें ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है साहब।
तस्वीर देख लीजिएगा मध्य प्रदेश की, क्योंकि आज आप कोई पहली बार जाने वाले नहीं, कोई अजनबी नहीं होंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में आप अजनबी नहीं है। आप तो राष्ट्रीय एकता संघ का नाम लीजिए, बोले, और नाम भी मत लीजिए। ये जो लाल पटका है ना, जो कि हमारे पुरखों की शहादतों से रंगा हुआ है, इस लाल पटके को डाल लीजिए और लाल पटका जहां दिख जाए वही समझ लीजिए ये गुर्जर है। तो आपको कुछ भी परिचय देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 दिन के लिए निकल जाइए और मैं चाहूंगा कि आज से ही निकल जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर। राष्ट्रीय एकता संघ, राष्ट्रीय एकता संघ, राष्ट्रीय एकता संघ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश भाई जी। और साथियों, कार्यक्रम को अगली कड़ी में जोड़ते हुए, जैसा कि हम इस देश में निवास करते हैं और देश में एक तरीका, पारंपरिक तरीका है कि हम इसमें संस्कृति को बनाए रखें। तो ये विधाता बहुत धन्यवाद साथियों, सभी लोग। और आज की इस सभा का उद्देश्य पूर्ण रूप से, एक बार मैं सभी साथियों से राष्ट्रीय एकता संघ, राष्ट्रीय एकता संघ। बहुत सारी हस्तियां यहां पर बैठी हुई हैं। मैंने और मेरे साथियों ने लंबे समय से संघर्ष करते हुए जिन जिन हीरे मोतियों को खोजा, उनको आज यहां पर दिल्ली में एक बहुत बड़े निर्णय के लिए यहां पर एकत्रित किया है। मैं सबसे पहले आप सभी का कि आपने राष्ट्रीय एकता संघ के प्रति जो विश्वास, जो आस्था और जो मेहनत के साथ आपने एक मुकाम हासिल करते हुए यहां पर दिल्ली में एक विशेष मीटिंग के उद्देश्य से यहां पर इकट्ठे हुए सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं। यहां पर सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का नाम मैं जरूर यहां से पुकारना चाहूंगा। ये संघर्ष की यात्रा बहुत लंबी है। इंतजार था इस दिन का। समाज में अलग अलग प्रांतों में आप सभी लोग गए, बहुत सारे मेरे साथी गए। किन किन परिस्थितियों में इस सपने को लेकर आगे बढ़े, ये तो आप सब लोग या जो लोग चले हैं वो अच्छे से जानते हैं। बहुत सारे हमारे जो साथी भी हैं जिनके पास हम या हमारे कोई साथी गए और इस विचार को बताया और उन्होंने पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ हमारे साथियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि समय आने पर हम कल बाकी नहीं छोड़ेंगे। वो महान हस्तियां भी यहां पर है। जब जाते थे राष्ट्रीय एकता संघ के विचार को लेकर,
विपरीत परिस्थितियों में, सर्दी में, बरसात में, तो आप देखते हैं कि अभी भी हमारी बाइक रैली चल रही है। बहुत सारे फोटोग्राफ हो सकता है इसमें ना हो, आप देखेंगे। अभी ऋषिकेश जी से बात हो रही थी, 2 दिन पहले राजगढ़ में थे, सतेंद्र से बात हो रही थी, तो कहते हैं भाई पिछले 4 दिन से कपड़े सूखे नहीं थे, लगातार गीले ही कपड़े पहन के चल रहे हैं, जबकि रेनकोट था उसके बावजूद भी। खैर, बहुत लंबी कहानी है। मुझे एक अपना दौरा याद आता है। 2016 में मथुरा से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत सारे हमारे साथी लोग कहते हैं कि गुर्जरों में एकता नहीं है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि आप जाते हो काम करने के लिए, रात को कहाँ रुकते हैं। कभी आपको दिक्कत समस्या नहीं हुई, कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप जंगल और पीहर में जा रहे हैं तो रात को कहाँ खाएंगे और कहाँ सोएंगे। 2016 3 जनवरी से मैंने एक दौरा किया मथुरा का। उस दौरे में सबसे पहले मैं रावल गांव पहुंचा। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कुछ एग्जाम्पल, कुछ उधर की गुर्जरों की कुछ पृष्ठभूमि और कुछ राजनीतिक एकता पे मैं बोलते हुए आगे बढ़ूंगा। तो रावल के अंदर जाता हूं तो वहां पर हमारे गुर्जर बीजेपी प्रधान जी, 5 गांवों की ग्राम पंचायत लगती है। मैंने बोला प्रधान जी कितने वोट है हमारे गुर्जरों के? तो बोला 135। ग्राम पंचायत में कितने गांव है, कितनी वोट है? 3500। और प्रधान कौन है आप? वो कैसे? तो बोला हम में यूनिटी है ना, और हमारे साथ सभी जातियां और साथ में लगकर कंधे से कंधा लगा के भरोसा जताती हूँ साथ। उससे आगे मैं जाता हूँ गोकुल नगरी में। वहां पर उस समय नथी पटेल चेयरमैन थे। मैंने बोला पटेल साहब कितनी वोट है गुर्जरों की आपकी नगर पंचायत में? तो बोला 65। और वहां पर नगर चेयरमैन गुर्जर नथी पटेल। आगे महावर में जाता हूँ, नारायण पटेल जी मिलते हैं, उनसे बात होती है। बोले चेयरमैन ही चलती है यहाँ पर, लेकिन रिजर्व नहीं हुई, ओबीसी में होती तो यहाँ पर ये मौका हमें ही होता। मैं समस्तपुर गांव के भाई हाकिम सिंह जी बैठे हैं। हाकिम प्रधान जी समस्तपुर गांव में गोवर्धन विधानसभा के अंदर पड़ता है। मैं यहाँ पर पहुंचता हूँ तो इनके गांव के अंदर 1400 वोट है। मेरे पास उसी समय का आंकड़ा है। 700 वोट जाटों का है, 700 वोट अन्य सभी जातियों का है, जिसमें गुर्जर का वोट उस समय का 235। और उसके बावजूद उस गांव के प्रधान हाकिम सिंह प्रधान आपके बीच में आपका स्वागत करता हूं। कैप्टन हरकरण जी हमारे बीच में है। कैप्टन साहब आपका बहुत बहुत इस दिल्ली की नगरी में आपका स्वागत है। जो भरोसा, जो हौसला आपने दिया, उस हौसले के दम पर अब तक चलते आ रहे हैं। 2016 में आपसे मुलाकात हुई। देश के 12 प्रांतों में इस उद्देश्य के माध्यम से मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। दो 2016 के जब दौरे पे मैं था, ये 15 दिन का मेरा दौरा था। उस समय में रणवीर सिंह एडवोकेट साहब हमारे बीच में है ग्वालियर से, बहुत बड़ी हस्ती अपने आप में। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ साहब। आपसे बात हुई लेकिन आप बाहर से मुलाकात नहीं हुई। अधिकतर ऐसा हुआ जब भी गए मुलाकात नहीं हुई, लेकिन पिछले करीब 1.5 वर्ष पहले मुलाकात हुई और वहां से विचार पर सहमति देते हुए आपने जो हौसला दिया है मेरे साथियों को, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है। और अब वो समय आ गया है जिसकी बागडोर को अपने हाथों में लेते हुए मध्य प्रदेश की दशा को बेहतर बनाते हुए एक दिशा पूरे भारत देश के गुर्जरों को आपको दी। हरियाणा के अंदर गया तो फौजी साहब हमारे बीच में हैं, लंबे समय से इस विचार पर चलते हैं। कहा आर्य जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आपका फौजी साहब सुविधा साहब खड़े हो जाए एक बार, आपका स्वागत है। बहुत जुझारू में पूरे हरियाणा के अंदर इस विचार की अलग को जगाने का आप काम करते हैं। कहा आर्य जी लंबा समय हो गया ये गीत गाते 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 गाते, अब तो हम चलेंगे उस दिन और आएंगे दिल्ली।
और जब बुलाओगे तो गाड़ियाँ भरकर लाएंगे, अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो। उस समय तो आए, उस समय तो लाओ। उस पर ही आज विचार करने के लिए आप इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं। आप सभी फाउंडर्स हैं जो आने वाले समय में एक मुहिम जिसको लेकर एक बैनर और झंडे के माध्यम से आप पूरे देश में चलेंगे। भाई विक्रम जी हैं कैथल से, आपका भी स्वागत है। भाई बलकार जी हैं आकोल से, आपका भी स्वागत है। आजाद जी, भाई कृष्ण जी हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा भाव रखते, बहुत जोशीले हैं, आपका स्वागत है। भाई पहला गुरु जिनसे अधिकतर मेरी बात होती रहती है, बहुत उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। भाई बलबीर जी हैं, भाई वरुण जी हैं मुरैना से, धौरा से, अपना बाइक यात्रा में चल रहे हैं। हमारे बाबूजी हैं, बहुत सारे साथी, भाई तारिक गोरसी जी हैं जम्मू कश्मीर से, तेज पोस्पाल साहब हमारे बीच में, आपका भी स्वागत है। रवि नागर जी जो कि बैठकर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मंथना करते हुए और बराबर सहयोग और तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी जनसभाओं में, बहुत सारे कार्यक्रमों में आप करते हैं। भाई पीरूलाल जी रतलाम से हैं। भाई जगपाल नागर जी एक बार मेरे साथ गए मथुरा दौरे पर, एक ही दौरा आपने मेरे साथ किया। और कैसा अनुभव रहा आप जानते हैं। ये यात्रा लगातार चल रही है 2016 से, और आपने कहा था अब बस ये भागदौड़ ये दिशा देते हुए संगठन के माध्यम से हमारा तो जीवन इस प्रयास में जाना है, लेकिन एक बहुत बड़ी उम्मीद आपकी तरफ हमारी बनी हुई, हमारे उन साथियों की जो दिन रात अपने घर बार को छोड़कर महीनों महीनों चल रहे हैं। भाई ऋषिकेश गुर्जर जो कि मुरैना से है, साइकिल यात्रा एक अगस्त से शुरू की, 92 दिन की साइकिल यात्रा, अलग अलग करीब 40 जिलों से होते 7000 किलोमीटर साइकिल चलाते हो सड़क को जगाया। पूरे प्रदेश के अंदर एक क्रांति आई, और मुरैना में सोचा नहीं था, वो 15-20 हजार की भीड़ में भव्य स्वागत वहाँ पर समाज के सरदारों ने किया। मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे समाज के सरदार हैं। विदिशा गए तो चौधरी रघुवीर सिंह जी जो कि लगातार मेरे साथ 1 महीना यात्रा में रहे मध्य प्रदेश के अंदर, और 25 जिलों की यात्रा हमने की, तो उस यात्रा में लगातार विदिशा से रघुवीर सिंह मावई जी हमारे साथ में हैं, बराबर चले। बीच बीच में थोड़ा सा कनेक्शन का गड़बड़ होता है, बाद में जब छूट जाते हैं तो फिर फोन करने के लिए पड़ोस में करना पड़ता है, फिर कहीं और दूसरे दौरे पे होते हैं और मुलाकात महीनों में जाकर होती है। तो आग्रह रहेगा कि आप वो कनेक्शन बनाने का प्रयास करें, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत लंबी दूरी तय करनी है। आगरा से हमारे बीच में भाई देवेंद्र जी है, बहुत जुझारू साथी जो महीनों महीनों हमारे इस राष्ट्रीय कसम के विचार को लेकर अलग जगाने का काम करते हैं। भाई बीपी गुर्जर है, भाई सत्येंद्र जी जो कि युवा साथी है, 19 साढ़े 19 साल का है, लगातार मेरे साथ 1.25 महीने साइकिल उसमें मध्य प्रदेश की 25 जिलों की यात्रा रहा, और बाइक रैली जो चली हुई है उसमें भी है, और साइकिल यात्रा जो 3 महीने चली उसमें बड़ी भूमिका निभाई। आप भी यहाँ पर हैं, बहुत कुछ सीखा है इन दौरों से, बहुत दर्द और पीड़ा के साथ मेरे साथियों ने एक दूसरे का भरपूर हौसला बढ़ाया है। जो साथी अपने अपने जिलों में हर रोज चलकर प्रयास करते रहे, मध्य प्रदेश नहीं गए, उनसे भी अपेक्षा और उम्मीद करते हैं कि अब तो आपको उठना नहीं है, जैसे ही आवाज लगती है तो अब आपको समय देना पड़ेगा। भाई रामेंद्र पटेल जी हैं, लगातार मेरे साथ रहे 10 दिन के दौरे पर, झांसी, दतिया, ललितपुर, ग्वालियर, तो पूरा दौरा आपने हमारे साथ किया, आपका भी स्वागत है। भाई बलबीर जी हैं आगर से, आपका भी स्वागत है। बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर प्रधान हातम जी जो कि मेरे अनन्य सहयोगी हैं इस मेरे गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर, और हमेशा मेरे कंधे से कंधा लगाकर मेरे साथ रहते हैं। हातम सिंह प्रधान जी, एक बार मैं चाहूंगा आप खड़े होकर एक बार, हाकिम जी, हातम सिंह जी, अभी गाजियाबाद जिले के अंदर बहुत
विशेष बड़ी जनसभा आपने की गाजियाबाद जिले के अंदर और समाज को बुलाने का और वहाँ पर एक आह्वान एक विस्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः सभी समाज के सरदारों का अभिनंदन करते हुए यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो दिन है वो भाषण का दिन नहीं, आज चर्चा का विषय है और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी है। भाई नरेंद्र जी से मैं चाहूँगा कि वो सहयोग में सबसे पहले स्वागत की कड़ी में आप एक बार यहाँ पर सहयोग बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो वेन्यू है यहाँ मेरे कंधे से कंधा लगाकर मुझे बहुत ताकत देने वाले मेरे वो जुझारू साथी भाई माननीय विजय कसाना जी, मैं आपका भी बनता नहीं है, लेकिन जिस सोच को लेकर थोड़ा नीचे और जो उम्मीद की थी मैंने, हाँ ऐसे उससे कहीं बहुत ज्यादा आपने उस विचार पर आपने लगातार महीनों मध्य प्रदेश की अलग अलग प्रांतों में चलकर इस मुहिम में चार चांद लगाने का काम किया। इस विचारों को अलग अलग प्रदेशों में अपने माध्यम से जाकर जगाने का काम किया। वहीं पर सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश ही नहीं, चाहे बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और सऊदी अरब, तो वहां तक इस विचार को पहुंचाने का जो आपने काम किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से ही नहीं, इस अलग को जगाने में सही मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे से ज्यादा आपका सहयोग है।